दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है बोटी कबाब। हम चिकन में बोटी कबाब बनाएंगे। ये रेसिपी हमारी मदर इन लॉ बहुत अच्छी बनाया करती थी, उनकी फेवरेट थी और घर पे जाहिर है सबकी ही फेवरेट थी क्योंकि वो बनाती थी बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से। तो वही रेसिपी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। यहाँ हमने 250 ग्राम चिकन लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं चिकन के। आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे। वॉश कर लिया चिकन को अच्छी तरह और सुखा दिया। चिकन में पानी नहीं रखना है हमें। इसमें हम लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून अदरक, दोनों को हमने चॉप किया है। इसकी जगह पर आप चाहें तो 2 टीस्पून के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं। ये मोटा कुटा धनिया है 2 टीस्पून भरकर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून हमारा होममेड, ये सब भी डाल देंगे। इसमें जो हम मोटा कुटा धनिया डालते हैं उसका बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेवर आता है इसमें। दही 3 टेबलस्पून के आसपास। दही को हमने थोड़ी देर छन्नी में रखा तो ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है, तो गाढ़ा दही इस्तेमाल करना है इसमें। 1/2 टीस्पून के आसपास नमक डालेंगे। लेमन जूस, आधे नींबू का रस डाल देंगे इसमें। वैसे हमारी जो मदर इन लॉ है वो ये गोश्त में बनाया करती थी, मटन की बोटी में, कि पहले के टाइम पर तो इतना चिकन नहीं खाते थे, ज़्यादातर मटन ही खाया जाता था। वो अच्छी तरह मैरिनेट करके काफ़ी वक्त तक रख देती थी, जिसकी वजह से गोश्त टेंडर हो जाता था। और पता है कोई भी टेंडराइज़र डाले बगैर इतनी बेहतरीन तरीके से ये गल जाती थी फ्राई करने में, उसका टेस्ट हम भूल ही नहीं सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं ये रेसिपी हम मटन में बताएं तो हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ा तेल भी ऐड कर देते हैं, तकरीबन 2 टीस्पून के आसपास ऑयल भी डाल दिया। इससे एक अच्छी सी सॉफ्टनेस आती है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दिया हमने। एक छोटी कटोरी रखेंगे, उस पर एक जलता हुआ कोयला। स्मोकी फ्लेवर देने से ये कबाब्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं। कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल के तुरंत कवर करेंगे। इसे मैरिनेट करके जितनी देर आप चाहें रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। हम बस आधा घंटा रखेंगे। ये चिकन के कबाब है, चिकन की बोटियाँ छोटी छोटी हैं, जल्दी गल जाएंगी। वैसे आप चाहें तो 2 घंटा 3 घंटा या रात भर भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखें। एक साइड पर इसे रख देते हैं, दूसरी तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पर 2 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। मिक्सर ग्राइंडर की जार में डाल देंगे इन्हें। छोटे छोटे हमने पीसेस कर लिए ब्रेड की स्लाइसेस के। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड को तो हमने ग्राइंड कर लिया। दूसरी तैयारियां करेंगे। हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल लिया है जिसमें हम प्याज डाल देंगे। यहाँ हमारे पास प्याज है 1/3 कप के आसपास। बड़ी साइज़ का एक प्याज ले लें। हमने यहाँ पर जो हरी प्याज होती है उसका वाइट पार्ट यूज़ किया है। वैसे ये आप पर डिपेंड है, आप रेगुलर वाली प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास थोड़ा पुदीना है, हमने छोटा छोटा कट किया। हरा धनिया और हरी प्याज के पत्ते भी छोटा छोटा सा कट कर लिया है। ये सारी चीज़ों का फ्लेवर कबाब में बहुत अच्छा आता है, तो ये अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। 2 हरी मिर्चियाँ, बिल्कुल छोटा छोटा हमने हरी मिर्चियों को कट किया है। हरी मिर्चियों से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस कबाब का। लाल मिर्च पाउडर हमने थोड़ी डाली, थोड़ा हमने बिल्कुल फाइन कट करके हरी मिर्च भी डाला, इससे बहुत अच्छा जिंक आता है। चाट मसाला ये 1 टीस्पून यूज़ किया हमने। आप चाहें तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, मैरिनेशन में। एक अंडा भी डाल देंगे। ये बाजरी का आटा है, ये हम 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। ये वाला टेबलस्पून जो आसानी से सबके घर पर होता है। अभी हमने 2 टेबलस्पून डाला है, बाद में ज़रूरी लगेगा तो और डालेंगे। अच्छा, ये वाला आटा अगर बाजरी का आपके पास नहीं है तो नॉर्मल गेहूं का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, लेकिन इससे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आती है कबाब में। ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया ये भी डाल देंगे। हमारी चिकन भी मैरिनेट होकर रेडी हो गई है। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, इसीलिए
थोड़ा सा नमक डालेंगे। पहले हमने थोड़ा चिकन के मैरिनेशन में भी डाला था। कोल की कटोरी को हमने निकाल दिया, इसे डाल देंगे। अब इसकी जो मिक्सिंग है वो हाथों से इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है हमें। पता है दोस्तों, हमारे जो ससुराल में जब हमारी शादी हुई तो हमने देखा कि हमारे ससुराल में जैसे कोई भी फ्राई आइटम बनती थी, उसके साथ में एक स्वीट आइटम भी ज़रूर बनती थी। वो तो खैर फ्राई के साथ स्वीट सभी बनाते हैं ऐसे, लेकिन खाई जाती थी साथ में। जैसे ये टाइप के कबाब बने तो साथ में फिरनी, खीर ये बन जाया करती थी, और सब चीज़ का एक एक कॉम्बो था, एक एक सेट था। जैसे ये टाइप की कबाब बनेगी तो उसके साथ बनेगी खीर या फिरनी, तो उसे खाया भी जाता था साथ में। कबाब और फिरनी एक साथ में ली जाती थी और उसे खाया जाता था। जैसे मान लीजिए मेन कोर्स में हमने बिरयानी बनाई तो पहले सर्व की जाती थी कबाब, साथ में फिरनी, और फिर आती थी बिरयानी। तो ये कंसेप्ट भी हमें अच्छा लगता है। तो एक कबाब का पीस, एक फिरनी का स्पून साथ में, फिर छोटा कबाब का पीस, तो ये तरीके से खाया जाता था। हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हमारी तो अभी इसी तरह की आदत हो गई है। कुछ भी फ्राई आइटम बनाते हैं तो साथ में थोड़ा बहुत स्वीट बनाते। अगर कुछ स्वीट ना हो तो बस नॉर्मल जो मिठाई होती है घर पर पड़ी होती है उसे भी प्लेट में निकाल कर हम रख देते हैं टेबल पर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं। कभी कभी आप भी इसी तरह ट्राई कीजिए। इसके साथ फिरनी ज़रूर बनाएं। हमारे चैनल पर फिरनी की रेसिपी भी अपलोडेड है। बहुत सारे तरीक़ों की हमने फिरनी बनाई है, सूजी की फिरनी, इंस्टेंट फिरनी, तो ज़रूर से इसके साथ बनाएं। तो ये हमने मिक्स किया और आप देख सकते हैं ये मिक्सचर किस तरह का है। बिल्कुल ऐसा चाहिए हमें, ना ये ज़्यादा लिक्विड है और ना ही ये बहुत गाढ़ा है, बस ऐसा। और ये कबाब को फ्राई करने का भी एक तरीका होता है। जैसे हम इसे ऐसे गोल गोल नहीं करेंगे जैसे हम नॉर्मली कबाब्स को करते हैं। इसे बस हम इसे इस तरह से उठाएंगे और ऑयल में डाल देंगे। यही इसका तरीका है। ज़्यादा इसे टाइट करने से अंदर तक चिकन पकती नहीं है। तो इसका जो तरीका है फ्राई करने का, उसी तरीके से इसे फ्राई करें। बस इस तरह से इसे उठाएं और ऐसे ऑयल में छोड़ दें। ये बराबर से गोल नहीं होती, थोड़ी थोड़ी अनइवन होती है, लेकिन इसे खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी। बस अब कुछ भी ऐड नहीं करना है। मान लीजिए आपका मिक्सचर ऐसा नहीं है तो आप बाजरी का आटा या ब्रेड क्रम्स इसमें डाल सकते हैं, अगर आपका मिक्सचर थोड़ा नरम है तो। और अगर लगता है आपको इससे ज़्यादा हार्ड है तो थोड़े पानी के ड्रॉप्स भी डाले जा सकते हैं। आप देर किस बात की, फ्राई करते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल के टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना होता है। अच्छी तरह से पहले ऑयल को गर्म करना होता है और बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम करके इन्हें डालना है। अगर ऑयल बराबर से गर्म नहीं होगा तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि कबाब बिखर जाते हैं ऑयल में जाकर। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, पहले अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करके बाद में ही फ्लेम को लो टू मीडियम करें। और दूसरी चीज़, इन्हें फ्राई करने के लिए थोड़ा छोटा बर्तन यूज़ करें ताकि जो ऑयल है वो ऊपर तक आए। कबाब को पूरी तरह ऑयल में डूबना चाहिए, तभी ही ये बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनकर रेडी होगी और सब तरफ से पकेगी। क्योंकि इसमें बोटियाँ डाली है हमने, तो ख्याल रखना है। बस ऐसे हमने उठाया, डाल दिया। कबाब को हमने इसमें डाल दिया। इसे डालते ही नहीं चलाएंगे, कम से कम 1 मिनट इसे पकने देंगे, बाद में ही चलाएंगे वरना ये टूट सकते हैं। टोटल टाइम लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लग गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं। बस ऐसा ही परफेक्ट डार्क ब्राउन कलर चाहिए हमें इस पर। निकाल लेंगे।
तो दोस्तों देखा आपने कितना आसानी से हमने नए तरीके से बोटी कबाब बना ली। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। इसमें छोटी छोटी बोटी डालकर ही बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। हमने इसके साथ आज फिरनी बनाई है, आप भी बनाना चाहते हैं इसका लिंक हम ऊपर देते हैं। हम इंस्टेंट फिरनी बनाते हैं जिसमें आपको चावल को भिगाने की या पीसने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली बन जाएगी बस 15 से 20 मिनट में। तो उसकी रेसिपी हमने ऊपर दी है आई बटन पर। तो बनाइए हमारे स्टाइल के बोटी कबाब और इंस्टेंट फिरनी, और हमें ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी, आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।